हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और आने वाले पेपर में भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत वितरण संबंधी दो नियम दिए थे। वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत के वितरण संबंधी मतलब विद्युत को बांटने के संबंध में दो नियम दिए थे। अब वो दो नियम क्या क्या थे ये हम जानेंगे। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने पहला नियम दिया था कि किसी भी परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसे डायग्राम के माध्यम से, जिससे कि आपको ये बहुत ही सरल लगने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे किरचॉफ का पहला नियम क्या था। यहाँ पे पहला नियम था, मान लीजिए यहाँ पर एक संधि है और इस संधि में कहीं से धारा जो है वो आ रही है और कहीं पे धारा जो है वो जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे मैंने देखिए चार तरह की धाराएं ले ली है और उनमें चार प्रतिरोध भी लगा दिए हैं। तो यहां से देखिए यहाँ पर धारा I1 जो है वो इस परिपथ पे आ रही है। यहां से जो I2 है ये भी इस परिपथ पे आ रही है और ये जो धारा है ये I3 है जो यहां से जा रही है। और नीचे यहाँ पे देखिए एक और धारा है जो I4 है और ये यहां से इस बिंदु से जा रही है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि किसी भी परिपथ में संधि पर, यहाँ पर इन सभी की संधि हो रही है, तो किसी भी परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसे हम कैलकुलेशन के रूप में कैसे लिखेंगे जरा ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला था कि आने वाली और जाने वाली। तो यहाँ पे आने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं, देखिए I1, I2, I3 और I4, ये चार धाराएं यहाँ पे यूज हुई है। तो किसी भी परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय, अब बीजगणितीय का मतलब ये होता है जो आने वाली है वो लेंगे हम प्लस की और जो जाने वाली है वो ले लेंगे हम यहाँ पर माइनस की। तो ये अपन ने यहाँ पे बीजगणितीय इनका कर लिया। अब आगे बोला था हमने बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग के लिए क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे और आगे बोला था कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया इसके बराबर में 0। तो एक बार और फिर से नियम को समझिए, किसी भी परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको इसमें पूरा समझा देता हूं एक बार। किसी भी परिपथ में संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो अपन ने बोला वही चीज अपन ने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस प्लस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल में 0। जो माइनस के वो माइनस की आ गई और जो प्लस की है वो प्लस की आ गई। यदि अपन इस माइनस वाली को उधर लेके जाए तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल में I3 प्लस I4। जो माइनस की थी वो बराबर की उधर जाके प्लस की हो गई। इस नियम को आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम भी पूछा जा सकता है या फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यदि आवेश संरक्षण का सिद्धांत आता है तो आप उसका किरचॉफ का प्रथम नियम लिख दीजिए, आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ वैज्ञानिक ने दूसरा नियम जो दिया था वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर से दिया था।
और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। आपने ओम का नियम सुना होगा, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो यहां पर देखो ये क्या है, बहने वाली धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध है। तो यहीं से हम याद रखेंगे कि किसी परिपथ में, अब वो भी परिपथ की तो बात हो रही है, लेकिन कौन से, बंद जाल में, किसी बंद जाल के परिपथ में, किसी भी बंद जाल के परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, देखो यहाँ बीच में क्या हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है, आई और आर का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो किसी भी बंद जाल के परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पे देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीन चीजें कौन कौन सी है, एक तो धारा, दूसरी जो है वो है प्रतिरोध, और तीसरी जो है वो है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। बस इन तीनों चीजों को मिला के आपको बना देना है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब वो तीनों चीजों को किस तरीके से मिलाना है जरा देखिए। किसी बंद जाल में, है ना, किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में बोलना है। किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे बीजगणितीय जो वर्ड है वो दो बार यूज करना है, एक बार इनके साथ में करना है और एक बार इसके साथ में करना है। फिर से सुनिए, किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इनका क्या बोल देंगे अपन, बीजगणितीय योग। ठीक है, इनका क्या बोला अपन ने, बीजगणितीय योग। तो देखिए, किसी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये तो था हमारा नियम। अब अपन लगाने वाले हैं इसे बंद जाल में, क्योंकि हमसे सिर्फ नियम नहीं, हमसे पूछा जाता है इसके समीकरण भी लिखिए कि इसे किस तरीके से समीकरण के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें उसके समीकरण भी डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए हम उसके समीकरण भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके समीकरण क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम बंद जाल बनाते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या करा अपन ने, यहाँ पर एक बंद जाल बना लिया। तो यहाँ पर मैंने बंद जाल के लिए एक सेल लगाया है, उस सेल में यहाँ पर लगा दिया है एक प्रतिरोध, ये हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया है। और आगे अब बंद जाल है तो इसे हमें बंद भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक दूसरा वाला जो सेल है वो लगा दिया है, और यहाँ पे एक और इसके अंदर प्रतिरोध लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपको पूरा इस नियम का प्रयोग करना बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर फिर मैंने एक और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध लगा दिया है, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। यदि आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर ये जो है सेल हमारे, इसके दो सिरे होते हैं, एक प्लस एक माइनस। इसमें जो पहले वाले में है इसमें विद्युत वाहक बल है आपका E1 और दूसरे वाले का विद्युत वाहक बल है आपका E2। यहां से जो धारा बह रही है वो है हमारी I1 और यहां से जो धारा बह रही है वो है हमारी I2, और ये दोनों धारा मिलकर यहां पर जाती है और इसे अपन नाम दे देंगे I1 प्लस I2। और ये जो प्रतिरोध है इसको नाम दे दिया अपन ने R1, R2 और R3। इस परिपथ को नाम दे दिया अपन ने A, B। ये जो बंद जाल है हमारा इसको अपन ने A, B, C और D और यहाँ पे E और F नाम दे दिया है। तो ये बन चुका हमारा एक बंद जाल। तो हमारे पास यहाँ पे दो बंद जाल है, यहाँ पर हमारे पास दो बंद जाल है। तो पहला वाला ले लेंगे अपन बंद जाल
ए बी सी डी में। तो देखो ए बी सी डी के अंदर अपन किरचॉफ का दूसरा नियम किस प्रकार प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। तो हमारा नियम क्या है? हमारा नियम है किसी बंद जाल में बहने वाली धारा। तो ये वाला जो बंद जाल है इसमें धारा कौन कौन सी बह रही है? देखो एक तो I1 बह रही है और एक I2 बह रही है। ये लिख दिया अपन ने I1 और I2। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसे बता रहा हूं। तो यहाँ पे परिपथ में कौन कौन सी धारा बह रही है? I1 और I2 धारा बह रही है। अब इसके संगत प्रतिरोध, तो देखो I1 के संगत है R1, तो ये लिख दिया अपन ने R1, और I2 के संगत है R2, तो ये लिख दिया अपन ने R2। अब इनका कर दिया अपन ने यहाँ पे गुणा, दोनों को अपन ने काय में लिख रखा है? गुणा में लिख रखा है। I और R को अपन ने गुणा में लिख रखा है। तो परिपथ में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का अब करने वाले हैं इनका बीजगणितीय। तो बीजगणितीय के लिए क्या करेंगे? यहां पर आपको इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, यदि हमारी धारा की दिशा भी इसी साइड में हुई तो हम उसे प्लस की लेंगे, और यदि इसकी विपरीत दिशा में हुई तो माइनस की लेंगे। जैसे I1 जो है वो इस साइड आ रही है और हमारा तीर का निशान भी इस साइड ही आ रहा है, तो हम ये जो I1 है ये ले लेंगे प्लस का, और ये जो I2 ये देखिए ये इधर आ रही है जबकि हमारा तीर का निशान उधर जा रहा है, तो ये जो I2 है ये काय का ले लेंगे अपन? माइनस का ले लेंगे। अब इनको लिख देंगे कोष्टक में। अब इनका बीजगणितीय तो हमने कर लिया, अब करना है इनका योग। तो ये कर दिया हमने इनका योग। तो देखो किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में कौन कौन से विद्युत वाहक बल यूज हो रहे हैं? देखो एक I1 हो रहा है, एक I2 हो रहा है। तो ये लिखा अपन ने I1 और ये लिख दिया मैंने I2। तो यहाँ पर I1 और I2 हम लिख चुके हैं। आपको I2 नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा पास में कर रहा हूं इसे। देखो यहाँ पर I1 और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर I2। तो यहाँ पर I1 और I2 हमने लिख दिए हैं। अब इनका करेंगे बीजगणितीय। तो बीजगणितीय सेम वैसे ही करना है। यदि प्लस जो है वो हमारे तीर की दिशा में आ रहा है तो उसे प्लस कर लेंगे, और यदि वो प्लस का निशान जो है वो यदि विपरीत दिशा में जा रहा है ना, हमारा तीर का निशान माइनस की सीध में जा रहा है, तो हम उसे माइनस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये E1 जो है वो प्लस का हो गया, और ये E2 जो है ये हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों का ये जो बीजगणितीय है ना, वो योग कितना होना चाहिए? इस वाले I1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस, तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो पहला वाला बंद पृष्ठ था उसमें हमने लगा चुके हैं किरचॉफ का पहला नियम। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब अपन लेने वाले हैं दूसरा वाला बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर लेंगे फिर से बंद पृष्ठ या बंद जाल हमने C D E F में। तो ये जो दूसरा वाला बंद जाल है इसमें फिर से लगाने वाले हैं हम किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी परिपथ में मतलब किसी भी बंद जाल में बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखो धारा कौन कौन सी बह रही है? एक तो I2 बह रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I2, और एक धारा ये भी बह रही है I1 प्लस I2, और इनके संगत प्रतिरोध, तो इसके संगत है R2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने R2, और इसके संगत में R3, तो ये लिख दिया हमने R3। दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय कर लेते। तो देखो यहाँ पर ये जो तीर का निशान है वो भी इधर आ रहा है, तो ये भी प्लस का, ये इधर जा रहा है और ये हमारी धारा भी इधर जा रही है, तो ये भी काय की हो जाएंगी प्लस की। बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ पर देखो इस बंद जाल में कौन सा विद्युत वाहक बल उपस्थित है? यहाँ पे तो ओनली E2 उपस्थित है, तो ये लिख दिया अपन ने E2, और ये E2 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा वो डिपेंड करता है हमारे तीर के निशान पे। तो हमारा तीर का निशान इस तरीके से चल रहा है और हमारी जो धारा है उसमें वो भी इस तरीके से चल रही है। देखो प्लस का निशान ये प्लस की तरफ आ रहा है, तो ये E2 का ले लेंगे अपन, प्लस का ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं इसके समीकरण, और यही हमें क्वेश्चन में लिखने के लिए बोला जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत लीजिए, किरचॉफ के दोनों नियम बहुत सरल है और आप इसे परीक्षा में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम था किसी भी परिपथ की संधि पर आने वाली
तथा जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम क्या था? किसी भी बंद जाल में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।